बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हसन मोहम्मद और आज हम बात कर रहे हैं कि बच्चे चिड़चिड़े क्यों होते हैं, बच्चों को गुस्सा जल्दी क्यों आता है और बच्चे चीखते चिल्लाते क्यों हैं, बात क्यों नहीं मानते। माँ बाप के लिए ये बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है कि हम बच्चे से कहते हैं पढ़ लें और बच्चा देख रहा है कार्टून। तो बच्चे ज़िद्दी क्यों हो जाते हैं, चिड़चिड़े क्यों हो जाते हैं, अपना अच्छा बुरा क्यों नहीं समझते, इसके पीछे क्या रीज़न है, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी रीज़न तो है नींद पूरा ना होना। जब हम बच्चों को डिवाइसेस के हवाले कर देते हैं, ये मोबाइल पकड़ लें जी, ये टैब पकड़ लें जी, ये लैपटॉप पकड़ लें, तो उनमें बच्चा इतना मगन होता है कि वो बैठा रहता है, उसकी आई साइड वीक होती है, आंखें कमज़ोर होती हैं, लगातार बैठने से उसकी बैकबोन जो है वो भी डिस्टर्ब होती है, थकावट होती है, आंखों पे ज़्यादा जोर, बोझ, दिमाग पे बोझ, एक्स्ट्रा एक्टिविटी और स्क्रोलिंग और जो चीज़ें बड़ी स्पीड से मोबाइल में स्क्रोल हो रही होती हैं, बच्चा उनको याद करने, देखने और समझने, पढ़ने की कोशिश करता है और उसी तेज़ी की वजह से बच्चे का दिमाग जो है वो क्या कहते हैं ना, इंडिया की फ़िल्मों में दिमाग की दही बन जाती है। तो बच्चों को जो हमने माँ बाप के साथ पलना, भाइयों के साथ खेलना, बहनों के साथ खेलना, बच्चों की जो आज़ादी थी जिसको हमने छीन लिया है और एक कमरे में या एक कुर्सी पे या एक बेडरूम में बंद करके एक मोबाइल के हवाले कर दिया है, इसने कर दिया है बच्चों का सत्यानाश। और हमारे बच्चे बन गए हैं बर्गर बच्चे, ठीक है ना, ब्रैलर बच्चे बन गए हैं, ज़रा सा पैरों पे खड़ा होंगे तो नीचे गिर जाएंगे, धूप लगी तो मरे, छाँव लगी तो मरे, सर्दी ज़रा सी हुई तो बीमार, गर्मी ज़रा सी हुई तो बीमार। यानी हमने बच्चों के जो जिस्मानी उनकी सेहत थी, उनकी जो बॉडी हेल्थ थी, जो एक्सरसाइज थी, वो उनकी लाइफ से कर दी तकरीबन तकरीबन ख़त्म। क्योंकि हम हर बात पे, जैसे बच्चा है ना वो स्कूल जाने लगता है, अब जब आज से 20 साल पहले 25 साल बच्चे पढ़ते थे तो बच्चे क्या करते थे, अपना बैग लेते थे, बड़ी दूर दूर स्कूल हुआ करते थे, कोई कोई खासकर गवर्नमेंट स्कूल, बैग उठाया और चल पड़े स्कूल की तरफ और लगा दी दौड़ के बेल ना हो जाए फिर पड़ेगी मार। अब तो खैर मार नहीं प्यार होता है, जब मार भी होती थी प्यार भी होता था। प्यार तो शुरू से रहा है लेकिन जहाँ पे सख्ती करनी पड़ती थी पहले सख्ती की इजाजत होती थी, फिर उसको उन्होंने मार का नाम दे दिया और वो लफ्ज़ बुरा लगने लग पड़ा, बच्चे की इस्लाह करनी बुरी लगने लग पड़ी। काम प्यार से नहीं होता। खैर आज हमारा ये टॉपिक नहीं है, हम सिर्फ ये समझने की कोशिश करेंगे कि बच्चा चिड़चिड़ा क्यों होता है। तो भाई पहले एक्सरसाइज बच्चा करता था, बैग लेके जाता था, स्कूल पहुंचता था, फिर ब्रेक टाइम में वहाँ खूब खेलते थे, फिर छुट्टी टाइम खेलते थे, अच्छी भली एक्सरसाइज होती थी, दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला होता था। अब होता क्या है, सुबह मामा उठती हैं, बैग तैयार करती हैं, कापी खुद रखती हैं, तेल खुद लगाती हैं, कंघी खुद करती हैं, नहीं पता चलता ये बच्चा सेहतमंद है, नहीं पता लगता फालत ज़्यादा है, खुद ही बैग उठाती हैं, उंगली से पकड़ती हैं और गोद में उठा के या तो फिर बड़ी मुश्किल से चला के आहिस्ता आहिस्ता, बेटा ध्यान से चलना, ज़रा को ठोकर ना लग जाए। और भाई ये बच्चों को भागने दौड़ने दें, अल्लाह वारस होता है बच्चों का। तो उनको पकड़ के ले जाती हैं और टीचर से भी कह देती हैं जी मेरे बच्चे को पंखे के बिल्कुल नीचे बिठाना, और अगर सर्दी है तो जी इसको हवा का ज़र्रा ना लग जाए, कोई हीटर के पास बिठाना। उनको सेफ्टी के चक्कर में इतना ज़्यादा केयर की जाती है कि वो बच्चा बजाय मजबूत होने के वो एक हवा का झोंका भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो बच्चों को थोड़ा मजबूत बनाएं, बेजा लाड प्यार ना करें, बच्चों से प्यार करें लेकिन बेजा नहीं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं। हद से ज़्यादा जो मोहब्बत है वो भी बेड़ा गर्क कर देती है। इंसान को इंसान ही रखें, उसकी इतनी ताबेदारी ना करें कि वो लगे उसको कि बस जो भी हूँ मैं ही हूँ। बच्चे को प्यार भी करें, गलती पे डांटें भी, सख्ती भी करें, थोड़ी समझाएं भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे को एक्सरसाइज करने दें। जब उसने खाना खाया तो उसको मोबाइल ना पकड़ाएं, उसे थोड़ी देर खेलने दें। मोबाइल की टाइम, जो स्क्रीन टाइम है, उसको मिनिमम करने की भरपूर कोशिश करते रहें। इसके अलावा दोस्तों का जो फ्रेंड सर्कल है, पहले दोस्तों में बच्चे जाते थे, खूब खेलते थे, इंजॉय करते थे, खाना हजम होता था, नींद आती थी थकावट से। अब नींद पूरी क्यों नहीं होती, बच्चा थकता ही नहीं है, लेटा ही तो रहना है, मोबाइल देखते रहना, लेटे रहना है, मोबाइल देखते रहना है। अब वो थकेगा नहीं, बॉडी जो है वो उसको थकावट फील होती है तो बड़ी सुकून की नींद आती है। अब बच्चे को नींद नहीं आती क्योंकि स्क्रीन से भी जो दिमाग पे असर पड़ता है उससे नींद गायब हो जाती है। तो बच्चे की बढ़ोतरी का अमल भी डिस्टर्ब होता है, उसकी जो बोन्स की मजबूती है, कैल्शियम है, ये सारी चीज़ों में उसको प्रॉब्लम्स आती हैं और वो एक मजबूत इंसान नहीं बनता। और बच्चा चिड़चिड़ा कब होता है, जब बच्चा हमें अपनी बात बताने लगता है तो हम उसको डांट देते हैं कि बेटा मैं अभी काम कर रहा हूँ या मैं काम कर रही हूँ। वो बच्चा बेचारा सोचता है यार मेरे माँ बाप नहीं मेरी सुनते, मेरी कौन सुनेगा।
तो फिर वो बन जाता है बागी। अक्सर आप जब गौर करेंगे ना, आप कल अपने घर में गौर करें, जब वीडियो देख रहे हैं अगले दिन उसी दिन गौर करें कि बच्चा आपसे बात करना चाह रहा, आपके पास टाइम नहीं, आप तो नवाब साहब लगे। यानी कि अगर आपने ही अपने बच्चे की बात नहीं सुननी तो खुदा के बंदे फिर सुननी किसने है। तो हम अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम देना भूल गए हैं। और मैं अगर इस मुख्तसर सी वीडियो में एक मुख्तसर सा पैगाम दूं तो बच्चों के चिड़चिड़ापन में, बच्चों के जिद्दी होने में, बच्चों के चीखने चलाने में, बच्चों के गुस्सा आने में, इस सब में 90% जो गलती है वो पेरेंट्स की है। क्योंकि पेरेंट्स को ये तो पता है कि जी मैं काम इस बच्चे के लिए ही कर रहा हूँ, ये नहीं पता कि इस बच्चे को आपके पैसे के अलावा आप भी चाहिए, इसको बाप भी चाहिए, माँ भी चाहिए। जब आप उसको उसका हक नहीं देते तो फिर जाहिर सी बात है उसके अंदर तबीयत में वो मोहब्बत, वो शफकत, वो सारी जो चीज़ें बच्चे में होनी चाहिए पेरेंट्स के लिए, वो पैदा ही नहीं हो पाती। आपने अक्सर देखा होगा कि वो लोग जो मुल्कों से बाहर चले जाते हैं और डॉलर पर डॉलर भेज रहे होते हैं, उनकी औलादें ज़्यादा बुरे कामों में पड़ जाती हैं, हालांकि वो औलाद के लिए देशों परदेश हुए होते हैं। तो जहां पैसा कमाना ज़रूरी है वहां औलाद को क्वालिटी टाइम देना भी ज़रूरी है। हमारी वीडियो होती है मुख्तसर, अगर आपको होता है कोई फ़ायदा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए हमारा इतना ही पैगाम है। अपनी औलाद से प्यार भी करें, जहाँ ज़रूरत पड़े उनको डांटें भी ज़रूर और समझाएं भी ज़रूर, ताकि बच्चा प्यार प्यार में ज़्यादा बिगड़ ना जाए। इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ रहें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।